और आइए अब आपको बताते हैं अतीक का वो महल, माफिया महल, जिसको उसने तैयार किया था, जिसमें तमाम सीक्रेट डायरी भी उसी से निकल करके सामने आई है। तो अब अतीक के ससुराल वाले घर से एल्बम निकल के सामने आए हैं, जिसमें चुनाव प्रचार से लेकर के शाइस्ता के साथ उसकी जिंदगी के तमाम पन्ने खुल करके सामने आ चुके हैं। रिपब्लिक भारत पहुंचा अतीक की ससुराल में और वहां जो जो तस्वीरें सामने आई है उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। उमेशपाल हत्याकांड के बीच लगातार तमाम तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। हमारे दाहिनी तरफ दरअसल ये वही घर है जफर का, जिस घर को उमेशपाल हत्याकांड के बाद सबसे पहले जमींदोज किया गया था। दरअसल इस घर को लेकर खबर यह थी कि शाइस्ता परवीन अपने पूरे परिवार के साथ इसी घर में रहती थी, क्योंकि अतीक अहमद का जो पुश्तैनी मकान है वो महज यहां से इस गली को पार करते ही मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पर है। और यही वजह थी कि शाइस्ता परवीन अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर रहती थी। और एक सबसे बड़ी वजह क्या थी, दरअसल अनूप एक बार इस बोर्ड पर तस्वीर दिखाएगा। दरअसल ये मोहम्मद हारून यानी कि अतीक अहमद के ससुर का घर है, जो जफर के घर के बिल्कुल ठीक सामने था। और ये शाइस्ता परवीन का मायका, जिस मायके के ठीक सामने वो अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। इस घर से मुझे एक कार्ड मिला है, दरअसल जूम करिएगा इस तस्वीर को। अतीक अहमद सांसद जी विद फैमिली चकिया, यानी कि इस घर के अंदर अतीक अहमद के नाम के निमंत्रण जो है वो आते थे। यानी कि अतीक अहमद और इस घर का संबंध कितना खास है आप समझ सकते हैं। ये स्कूटी यूपी 70 AX 07669 पुलिस आपको ऊपर नजर आ रहा हो, क्योंकि अतीक अहमद के ससुर जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, कार्यरत थे। जिसके बाद अतीक अहमद का ये जिस घर से जो है वो संबंध की आप बारीकियां समझ सकते हैं। अनूप आगे बढ़ गया, क्योंकि ये 2 मंजिला मकान है। इस 2 मंजिले मकान को कितनी जल्दबाजी में खाली किया गया है इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। ये पहला कमरा है जिस कमरे में आप एंट्री लेंगे। इसमें आपको सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया CD स्पेशल 26 की ये CD और तमाम किताबें जो है वो आपको नजर आएंगी। अनूप आगे बढ़िए, तमाम वो एल्बम भी हम आपको दिखाएंगे जिन एल्बमों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा अतीक अहमद से जुड़े वो किस्से जो अब तक के अनदेखे थे, उन किस्सों को आज इन तस्वीरों के जरिए ताकि आप समझ सके। ये सबसे पहला कमरा, इस घर के अंदर आप दस्तक देते हैं, उस कमरे के ठीक बगल वाला ये कमरा। और इस सोफे के ऊपर बिछी वो तमाम तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि अतीक अहमद का जो राजनीतिक उसकी बिसात थी वो कितनी ज्यादा मजबूत थी। तमाम रैलियां, जिन रैलियों में उसने शिरकत की, उन रैलियों में लोगों का हुजूम, और इस हुजूम को देखकर आप ये समझ सकते हैं। और ये देखिएगा, लखनऊ विधानसभा के ठीक सामने की ये तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के समर्थन में ये रैली, और इस रैली को लीड अतीक अहमद कर रहा था। ये वो तमाम तस्वीरें अतीक अहमद की जिंदगी से जुड़ी हुई। इन तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं और आपको पीछे वाले कमरे में ले चलते हैं, ताकि आप ये समझें कि सिर्फ इन 2 कमरों तक ही अतीक अहमद के वो तमाम राज जो हैं वो सीमित नहीं है। इनसे परे वो तमाम राज ऐसे हैं जो पीछे वाले कमरे यानी कि एक एक दीवार तक है। आप देखिएगा, इधर आइए, ये आपको 10-10 के नए नोटों की गड्डी नजर आ रही होगी। ये आपको जैसे आप एंट्री करेंगे इसके बरामदे में पड़ी हुई है। यानी कि आप समझिए, इतनी जल्दबाजी में इस घर को खाली किया गया